प्यारे दोस्तों, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और इसमें भी ऐसे कंधे खड़ा करके थोड़ा दो चार अंग्रेजी शब्द बोल देने वाले जो होते हैं ना, तो लगता है कि वो और एडवांस है। हो सकता है गिरा हुआ भी हो। बात मुझे ये नहीं करनी है कि गिरा हुआ हो या उन्नत हो। बात ये करनी है कि नए नए शब्द आ रहे हैं अंग्रेजी में, नए नए शब्द। भाषा है उसमें कुछ न कुछ समय के साथ प्लस होता जाता है, डिक्शनरियों में ऐड होती जाते हैं। कुछ अंग्रेजी में गुजराती शब्द एक्सेप्ट कर ले, लैटिन शब्द एक्सेप्ट कर लिए, ग्रीक वर्ड्स एक्सेप्ट कर ले डिक्शनरियों में, और गुजराती में कुछ उर्दू शब्द एक्सेप्ट हो गए, हिंदी शब्द एक्सेप्ट हो गए। तो ये भाषा का आदान प्रदान जब तक इंसान रहेगा तब तक ये चलता रहेगा। तो एक नया शब्द आ जाए, कंधे उचकाने वाले होते हैं ना, ये लोग को आप पूछेंगे कि आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन, तो कहेंगे नॉन वेजिटेरियन। कभी आप देखेंगे तो आमलेट के अड्डे पर खड़ा है, आमलेट खा रहा है, आप उसे कहेंगे कि आप तो वेजिटेरियन ऐसा कह रहे थे और आमलेट खा रहे हो, तो कहेगा नहीं आई एम एगिटेरियन। ये नया शब्द आया है, एगिटेरियन, एग्स खाने वाले। और ये लोग कहते हैं कि एग नॉनवेज नहीं है। मेरा भाई, मैं तुझे कैसे समझाऊं, बहुत बड़ी हिंसा हो रही है। एग में तो एक जीव है, किसी का भविष्य मिटाने का आपको अधिकार नहीं है। आपका बच्चा हो, मान लो, एक बार मान लो कि औरत अंडा देती होगी, एक कल्पना करो, और उसमें से आप पैदा होने वाले हो, लेकिन कोई भूंज कर खा जाए, अंडा क्या जाने उसका क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। ये स्थिति हो गई आज। मैंने कहीं लिखा है कि मुर्गी भी तो माँ होती है, एक भजन में। अभी भजन नहीं सुनाना है क्योंकि आप फट बंद कर देंगे, मुझे पता है, शॉर्ट में कह रही हूँ। मुर्गी भी तो माँ होती है। सोचो तो सही, तो मुर्गी भी एक माँ है, उसके पास भी एक फीलिंग है, उसके पास भी संवेदना है। उसने अंडे को दिया तो उसके पास एक अपेक्षा है कि इस अंडे को मैं सेवूंगी और इसमें से मेरे बच्चे निकलेंगे, मेरे बच्चे होंगे, और आप उसे खत्म कर देते हो। एक बार आप सोचना दोस्तों, मैं विनती करती हूँ कि कोरोना जैसे रोग जो आए हैं ना, वो एगिटेरियन की वजह से हुआ है, एग्स की वजह से हुआ है। पशु पंखियों में काफी रोग होते हैं, लेकिन हम में बुद्धि है, कैपेसिटी है, या कुछ भी करके अंडू गंडू करके हम एडजस्ट कर लेते हैं कि डॉक्टर के पास कैसे जाना, कैसे दवाइयाँ लाना, और हम हेल्दी रहते हैं। बेचारे पशु पंछी, उसके पास न तो वाचा है तो न उसको हम समझ सकते हैं, न उसको पूरी ट्रीटमेंट मिलती है। उसके शरीर में भी कई रोग होते हैं, वो रोग अंडे में आते हैं। कम से कम मैं ये कहती हूँ कि अंडों की दया नहीं खाओ तो खुद की तो खाओ। कि जो मुर्गी के द्वारा अंडों में रोग आया है, उसको आप खाते हो तो फ्राई हो गया तो कि तुम मर जाएंगे, ना कहते हैं नहीं। ये कोरोना के जंतु थे, वो तो लोहे पर भी जिंदा रहते, जलते भी नहीं, वो भी नहीं होता, वो नहीं होता। देखो कितने डरे हुए थे लोग। तो मुझे इतना ही कहना है कि एगिटेरियन होना ये कोई फैशन की बात नहीं है, ये हिंसा की बात है। और अगर आप में दिल नहीं है, हिंसा अहिंसा आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है, छोड़ो उस बात को, फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके सामने लंबा नहीं बोलने का मतलब है। लेकिन कम से कम आपके स्वास्थ्य के लिए तो आप देखो, आजकल तो फैशन निकली है, पड़ोसी का बच्चा हट्टा कट्टा गोलू मोलू है तो, और दूसरे पड़ोसन में जो रहती है उसका बच्चा दुबला पतला है, मोटू नहीं हो रहा है, हेल्दी नहीं लग रहा है, तो कहते हैं कि मेरा बच्चा क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। अरे भाई, मोटू गोलू मोलू हो जाना अच्छा नहीं, मुझे पता है ये गोलू मोलू होने से काफी तकलीफ होती है शरीर को। अरे रहने दो ना भाई उसको, तितली जैसा उड़ता फिरता, अच्छी बात है। लेकिन पड़ोसन बोलती है कि मैं तो अंडे खिलाती हूँ,
उसको पिलाती हूँ फोड़कर दूध में, बस चालू, तुरंत पड़ोस को भी हुआ कि मेरा बच्चा भी अच्छा हट्टा कट्टा हो जाए, हेल्दी हो जाए, इसलिए वो भी पिलाना शुरू। 15 साल तक तो अगर जो बच्चे को पिलाया फिर तो हैबिट हो गई, फिर तो हैबिट हो गई। तो आप ही उसके शरीर में रोग डाल रहे हैं। तो माताओं से मेरी विनती है और यंगस्टर से मेरी विनती है कि प्लीज डोंट बी एगिटेरियन। थैंक यू।